Smart Mathematics 3 Exercise 2T पेज नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइड द फॉलोइंग विदाउट रिमाइंडर। इससे पहले हमने सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन किए थे। आज हम डिवीज़न वाले क्वेश्चन करेंगे और हमने डिवाइड करना है विदाउट रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। कल देखते हैं डिवाइड 28/2। 28 को हमने 2 से डिवाइड करना है। सबसे पहले हम डिवाइड में यूँ करते हैं 28 हम यहाँ अंदर लिखेंगे बाय 2 को हमने इधर बाहर रख लेंगे। ठीक है, अब ये जो 2 है इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र। क्या बोलेंगे? डिवाइज़र। और ये जो 28 है इसको हम बोलेंगे डिविडेंड। जो आंसर हमारे पास आएगा ये हम आगे सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम देखते हैं। जो आंसर हमारे पास आएगा उसको हम बोलेंगे कोशेंट। जब हमने इसको सॉल्व किया आंसर आया हमारे पास नीचे 8 - 8 0। अब ये होता है रिमाइंडर, लेकिन यहाँ तो 0 आ गया, ये रिमाइंडर नहीं होगा। इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं 26 - 24 = 2। तो ये जो बच गया इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइड द फॉलोइंग विदाउट रिमाइंडर। रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, हमने इसको डिवाइड करना है। 16 डिवाइडेड बाई 8 था, 16 को हमने अंदर रख दिया, 8 को हमने बाहर रख दिया। अब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 16 उसमें आता है या नहीं। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8। अब देखिए हमने पूरा नंबर देखा है ना, 16 2 डिजिट था। अब हमने यहाँ 2 नहीं लिखना। ये मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि हमने यहाँ 2 क्यों नहीं लिखना, क्योंकि हमने जो है पूरे नंबर को देखा है, 16 को देखा है। ठीक है, अगर हम सिर्फ 1 को देखते 8 के टेबल में 1 तो नहीं जाता, इसलिए हमने 1 को नहीं देखा, हमने 2 डिजिट में आंसर अपना ढूंढा है। 8 2s are, तो इधर 2 के ऊपर आएगा। 8 2s are 16। अब यहाँ से हमने इसको माइनस करना है। 6 - 6 0, 1 - 1 0। देखिए हमारे पास रिमाइंडर आया ही नहीं। पार्ट बी 10 डिवाइडेड बाय 40। 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40। 10 और ये 40, 4s are 40। फिर इनको माइनस कर देंगे। अब आप लोगों ने देखा है मैंने 4 यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि मैंने 10 के टेबल में देखा 4 तो आता ही नहीं है। 40 पूरा 40 मैंने देखा, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे। 0 - 0 0, 4 - 4 0। पार्ट सी 28 डिवाइडेड बाई 7। 28 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28। 28 minus 28, 8 0s are 8 - 8 0, 2 - 2 0। Part D 54 divided by 9। 9 6 are 54, 54 minus 52 4, 4 minus 4 0, 5 minus 5 0। There is no remainder। 80 divided by 10। 10 1s are 10, 10 2s are 20, 3s are 30, 4s are 40, 5s are 50, 6s are 60, 7s are 70, 8s are 80। 10 8s are 80। 0 - 0 0, 8 - 8 0। 35 divided by 5। 5 1s are 5, 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6 are 30, 5 7s are 35। माइनस करेंगे 5 - 5 0, 3 - 3 0। Remaining parts are for practice. You have to practice on your rough register। क्वेश्चन नंबर 2 डिवाइड द फॉलोइंग विद रिमाइंडर। अब हमने डिवीजन सेम हुई उसी तरीके से करनी है, लेकिन इन क्वेश्चन में हमारे पास रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर मैंने आप लोगों को बताया था, जब हम माइनस करेंगे तो जो नीचे आंसर अगर बच गया उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। 133 डिवाइडेड बाई 3। अब हम देखते हैं 1 डिजिट में, अपना आंसर 1 डिजिट में ढूंढते हैं। यहाँ तक 3 के टेबल में 1 आएगा, नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे अपना आंसर 2 डिजिट में ढूंढेंगे। 3 के टेबल में 13 आता है, नहीं आता, तो हम 13 से छोटा नंबर देखते हैं। 13 से छोटा नंबर क्या है? 12।
एक नंबर हम पीछे चले जाएंगे, बैकवर्ड काउंटिंग आती है ना आप लोगों को। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। अब हमने 2 डिजिट में अपना आंसर ढूंढा था, हम सेकेंड डिजिट पे ही ऊपर लिखेंगे। 3 4 12, माइनस करेंगे। 3 - 2 1, 1 - 1 0। अब यहाँ तक तो हमने पिछले क्वेश्चन में ऐसे किया था, यहाँ तक हमारा आंसर यहाँ ऐसे सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ हमारे पास एक नंबर और है, इसको हमने एरो से नीचे जाएंगे। 13, अगेन 13, 3 के टेबल में 13 आता है, नहीं आता। 13 से छोटा नंबर क्या है? 12, हम 12 ट्राई करते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। अगर हम 4 से आगे जाते हैं, 3 5 तो फिर 15, 15 13 से बड़ा हो जाएगा, जो कि हमने नहीं करना। 3 4 12, 13 - 12, 3 - 2 क्या हो गया? 1, 1 - 1 0। अब इसके आगे हमारे पास कोई नंबर भी नहीं है, और ये 1, 3 के टेबल में 1 आएगा, 3 1 3 आ गया, तो 1 से बड़ा हो गया, तो ये हमारे पास रिमाइंडर हो गया। हमने यहाँ ऊपर छोटा सा लिखेंगे R, क्या आया था रिमाइंडर हमारे पास? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 142 डिवाइडेड बाय 5। ये भी उसी तरह ईजी है। सबसे पहले हम फर्स्ट 1 डिजिट में अपना नंबर आंसर ढूंढते हैं। 5 के टेबल में 1 आएगा, 5 1 5, 1 तो आया ही नहीं, 5 आ गया, तो हम 2 डिजिट्स में अपना आंसर ढूंढेंगे। 14, 5 के टेबल में 14 आता है, हम पहले टेबल पढ़ के देखते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 14 तो आया ही नहीं, 15 इससे बड़ा हो गया। तो हमने ऐसा आंसर ढूंढना है जो 14 से छोटा छोटा हो जाए, बड़ा तो नहीं ले सकते। तो 5 1 5, 5 2 10, क्योंकि हमने 2 डिजिट्स में अपना आंसर ढूंढा था, तो हम सेकेंड डिजिट के ऊपर ही अपना नंबर लिखेंगे। 5 2 10, 4 - 0 4, 1 - 1 0। फिर अगेन सेकेंड नंबर 2 था, एरो डाल के हमने उसको नीचे कर दिया। 42, 5 के टेबल में 42 आता है कि नहीं? ओके, 5 3 तक हमने पढ़ लिया था। 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 45, जो कि 42 से बड़ा आ गया। हम छोटा नंबर लेंगे। 5 8 40 आ रहा था, 5 8 40, इसका हम माइनस कर देंगे। 2 - 0 2, 4 - 4 0। अब हमारे पास 2 बच गया, आंसर 2 आया, और इधर से आगे हमारे पास नंबर भी ख़त्म हो गए, तो हमारे पास 2 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। इजी। 338 डिवाइडेड बाय 4। सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट में अपना आंसर ढूंढते हैं। 4 के टेबल में 3 आएगा, 4 1 4, 3 तो आया ही नहीं, तो अब हम 2 डिजिट्स में अपना आंसर ढूंढेंगे। 4 1 4, 4 2 8। टेबल पढ़ा तो हमें पता चला 4 8 32, 4 8 32, 3 - 2 1, 3 - 3 0। अब नेक्स्ट हमने क्या करना था, आप लोग बताएंगे मुझे? एरो लेकर आएंगे। 18, 8 नीचे आ गया, ये क्या बन गया? 18। अब 18 ढूंढना है मैंने 4 के टेबल में। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। 4 5 20 हो जाएगा, जो कि 18 से बड़ा है, तो हमने 18 से बड़ा आंसर नहीं लेके आना, हमने इसे स्मॉलर ढूंढेंगे। 4 4 4 16, 4 4 16, 8 - 6 2, 1 - 1 0, 2 इज़ रिमाइंडर। कैसे पता चलेगा हमें रिमाइंडर आ गया 2? क्योंकि इससे आगे जो हमारे पास क्वेश्चन था 338, इससे आगे तो क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया, और पीछे हमारे पास 2 बच गया। पार्ट डी, 274 डिवाइडेड बाय 8। सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट में आंसर ढूंढेंगे। 8 के टेबल में 2 आएगा, नहीं आता, क्योंकि 8 1 8 हो गया। हम इधर ढूंढेंगे। 8 3 24, 7 - 4 3, 2 - 2 0। अब नेक्स्ट हमने क्या करना था? 4 को एरो डाल के नीचे लेंगे। 34, 8 4 32,
4 माइनस 2 2, 3 माइनस 3 0, रिमाइंडर इज़ 2। ठीक है स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो आप लोगों ने रफ रजिस्टर पे प्रैक्टिस करने। अब आ जाए एक्सरसाइज V, पेज नंबर 56, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। पार्ट ए, ₹32 आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन 8 चिल्ड्रन। हमारे पास अमाउंट है ₹32, उसको इक्वली शेयर किया, बराबर शेयर किया मैंने उसको कितने, 8 चिल्ड्रंस में। मेरे पास 8 चिल्ड्रंस हैं, ₹32 हैं, थोड़ा थोड़ा लेकिन बराबर मैंने सब में बांट दिया। हाउ मच डज ईच चाइल्ड रिसीव, अब हर बच्चे को कितने रुपीज़ मिले ये हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे। टोटल अमाउंट कितनी थी मेरे पास, 32। अच्छा, कुछ बच्चों को इशू हो रहा था कि हम स्टेटमेंट कैसे याद करेंगे। आप लोगों ने स्टेटमेंट याद नहीं करनी है, आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, खुद स्टेटमेंट बनानी है। आप अगर सेम नहीं बनाते आप खुद से बना लेंगे, लेकिन सही होनी चाहिए। टोटल अमाउंट इक्वल टू ₹32, ये मुझे क्वेश्चन में ही बता दिया गया था। टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने थे, 8 हो गया। हाउ मच डज ईच चाइल्ड रिसीव, इससे मैंने स्टेटमेंट बनाई कि ईच चाइल्ड रिसीव, एक बच्चे को कितना मिला। अभी क्योंकि मैंने कैलकुलेशन नहीं की, मुझे आंसर नहीं पता, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन में हमारे पास था कि हमने शेयर करना है यानी बांटना है, तो इसके लिए हम हमेशा डिवाइड करेंगे। हम देखते हैं, हमारे पास 2 नंबर्स गिवन थे, 32 डिवाइडेड बाई 8, ऐसे हमने करना है। 32 को अंदर रखेंगे, 8 को बाहर। 8 4s are 32, 2 minus 2 0, 3 minus 3 0। आंसर मेरे पास क्या आ गया, 4। रिमाइंडर भी कुछ नहीं रहा। So each child receive ₹4। Question number 2, Iman and Alia share 24 marbles equally among themselves। ईमान और आलिया के पास 24 मार्बल्स थे, उन्होंने बराबर बराबर शेयर कर लिया। हाउ मैनी डज ईच हैव, अब दोनों में से हर एक के पास कितने होंगे ये हमने फाइंड आउट करना है। हम स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। नंबर ऑफ़ मार्बल्स कितने थे, हमें क्वेश्चन में गिवन है 24। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं, ईमान एंड आलिया, ये 2 हो गए। 2 चिल्ड्रंस ईच हैव, इन दोनों में से हर एक के पास कितने थे, अभी हमने कैलकुलेशन नहीं की, आंसर नहीं पता, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। दोनों नंबर्स हमारे पास गिवन है 24 डिवाइडेड बाई 2। आप देखते हैं, सबसे पहले 1 डिजिट में, फर्स्ट डिजिट में आंसर ढूंढते हैं। 2 के टेबल में 2 आएगा 2 1s are 2, 2 minus 2 0। नेक्स्ट हमने क्या किया था, एरो लगा के नीचे लाएंगे 4। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 minus 4 0। So each child have 14 marbles। Part C, there are 34 sweets in a packet। एक पैकेट में 34 स्वीट्स हैं। 4 गर्ल्स want to share them equally। 4 गर्ल्स चाहती हैं कि वो बराबर बराबर उसको शेयर कर लें। How many sweets will each girl get and how many will be left behind। इनमें से कितनी स्वीट्स जो हैं बराबर बराबर सब गर्ल्स को मिल जाएंगी और कितनी बच जाएंगी, उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ स्वीट्स कितनी थी, हमें क्वेश्चन में गिवन है 34। टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स 4 गर्ल्स। ईच गर्ल गेट, उनमें से हर एक बच्ची को कितने मिले होंगे अभी हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करेंगे इसे। नंबर हमारे पास गिवन है 34 डिवाइडेड बाई 4। 34 डिवाइडेड बाई 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 के टेबल में 34 नहीं आता, तो हम 4 8s are 34 से स्मॉलर नंबर पे जाएंगे। 4 8s are 32, माइनस करेंगे 4 minus 2 2, 3 minus 3 0। 2 हमारे पास रिमाइंडर आ गया, कैसे पता चला, क्योंकि 4 से आगे नंबर्स ख़त्म हो गए। तो कितनी, हाउ मैनी विल बी लेफ्ट बिहाइंड, कितनी स्वीट्स बच जानी चाहिए थी, हमने रिमाइंडर को देख के पता लगाया 2।
So 2 sweets will be left behind. Part D. Musa shared 8 ice creams equally between himself and 2 friends. मूसा ने 18 आइसक्रीम्स अपने 2 दोस्तों में और ख़ुद में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. हाउ मैनी डिड ईच पर्सन गेट. अब उनमें से हर एक को कितने मिलेंगी, इसके लिए हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं. नंबर ऑफ़ आइसक्रीम इक्वल टू 18. क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था. नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स, कितने फ्रेंड्स हैं. एक तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है बिटवीन हिमसेल्फ, उसने खुद भी, एंड 2 फ्रेंड्स, और इसके अलावा 2 फ्रेंड्स. तो टोटल कितने हो गए. एक मूसा था प्लस 2 उसके फ्रेंड्स थे, तो 3 फ्रेंड्स हो गए. पर्सन गेट. अब हम सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए सॉल्यूशन करेंगे. दोनों नंबर्स हमारे पास गिवन है. 18 डिवाइडेड बाई 3. 18 का टेबल पढ़ेंगे. 18 6 आर, सॉरी 3 का टेबल पढ़ेंगे. 3 6 आर 18. 18 minus 18 0. So each person gets 6 ice creams. Thank you.